हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोबारा से फिजियोग्नोमी की इस सीरीज में। चलिए आज जानेंगे एक नए जेस्चर को जिसके द्वारा हम पहचान कर पाएंगे कुछ और रेमेडीज की। तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए क्योंकि आई एक्सप्लेन विद सिंप्लिसिटी। दोस्तों, जैसे कि पिछली सीरीज में हमने जाना कि हम जेस्चर्स के द्वारा हम सामने वाले के नेचर्स को पहचान सकते हैं। इसी तरीके से आज हम जिस जेस्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं उस जेस्चर का नाम है जेस्चर चाइल्डिश। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेस्चर चाइल्डिश कैसा दिखता है। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, या कुछ अपनी तरीके से करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा। इस तरह की एक्टिविटी जब पेशेंट करता है तो दैट इज कॉल्ड जेस्चर चाइल्डिश। यूजुअली ये करेक्टर आपको क्लिनिक पे बहुत कम मिलेगा, लेकिन यदि पेशेंट के रिलेटिव या उसके साथ आए अटेंडेंट आपको इस चीज का इशारा करते हैं या ये बताते हैं कि अक्सर पेशेंट ऐसा कर जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली ये उनके अंदर जो थोड़े से ओल्ड एज हैं। ओल्ड एज का मेरा मतलब वृद्ध नहीं, एडल्ट भी। दरअसल उनके अंदर ये चाइल्डिश एक्टिविटी आना एकदम से बिल्कुल विपरीत है, और ऐसी विपरीत कंडीशंस को हम सिफिलिटिक मियाज्म से तोलते हैं, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो हमारी रिपर्टरी के अंदर जो रूब्रिक दिया है वो दिया है जेस्चर चाइल्डिश, जिसके अंदर दो रेमेडीज दी हैं, एनाकार्डियम एंड वेरेट्रम एल्बम। तो आइए जानते हैं कि एनाकार्डियम और वेरेट्रम एल्बम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ जेस्चर्स को देख के, और कैसे हम समझेंगे कि ये जेस्चर एनाकार्डियम का है या वेरेट्रम का। तो सबसे पहले बात करूं एनाकार्डियम की, तो देखिए एनाकार्डियम को हमेशा हम कहते हैं पेंडुलम बिटवीन द टू हाइक्स। या तो वो कभी ऐसा होगा या कभी ऐसा होगा, अप होगा या डाउन होगा, डे होगा या नाइट होगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं कर पाता, और इसी पेंडुलम स्टेट की वजह से उसके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो बहुत ही मैच्योर फीलिंग करता हो और अपने किसी भी मोटो के कंप्लीट हो जाने पे या अपनी किसी चीज के संतुष्ट हो जाने पर इस तरह के भाव भंगिमा बनाए या जेस्चर बनाए, तो आप समझ सकते हैं ये एनाकार्डियम होगा। दरअसल इस तरह के चाइल्डिश जो जेस्चर है वो चाइल्ड तब बनाता है जब सामने वाले को चिढ़ाना हो या उसकी कोई चीज अकॉम्प्लिश हो जाए जो आप नहीं चाहते थे, और ऐसे टाइम में चाइल्ड आपको चिढ़ाता है। यही चीज जब एडल्ट करेगा तो चाइल्डिश जेस्चर कहलाएगा। तो एनाकार्डियम का चाइल्डिश जेस्चर कैसा होगा, इसको समझने के लिए पहले हम वेरेट्रम एल्बम का समझ लें। दरअसल वेरेट्रम एल्बम एक ऐसी रेमेडी है जो खुद को किंग समझती है या गॉड समझती है। जब इस तरह की कोई रेमेडी जो अपने आप को बहुत ऊपर का समझती है और उसको दिखाने के लिए दुनिया भर का खर्चा भी करना जानती है और ऐसी माहौल क्रिएट करना जानती है कि सब कोई उसको पूजे या माने, ऐसे टाइम में यदि कोई उसकी प्रजा या सामने वाले लोगों में से उसको मानने से इनकार कर दे तो उसके अंदर एक अजीब सी चिढ़न पैदा होती है। और जब कभी उसकी वह व्यक्ति या वो प्रजा जो उससे मानने को तैयार ना हो रही हो और अचानक किसी पॉइंट पे वो मान जाए या मानने को बाध्य हो जाए, उस टाइम पे अचानक उनके अंदर ये भाव भंगिमा आ जाती है। और जब भी कभी ऐसा होगा तो जो चिढ़ से निकली हुई भाव भंगिमा है वो कुछ ऐसी होगी, या ये ज्यादा मिलेगा। ऐसी चीजें जब भी करेगा पेशेंट तो वो वेरेट्रम एल्बम होगा। और जब इस तरह की खींच से निकली हुई रिएक्शन न दे करके नॉर्मल रिएक्शन या चिढ़ाने वाली या कुछ ऐसा मौकरी टाइप का कभी करेगा तो वो एनाकार्डियम होगा। दरअसल वो अपनी संतुष्टि से ज्यादा वो अपनी फीलिंग को एंजॉय कर रहा है, जिस फेज में वो है। मैंने आपको बताया था वो दो एक्सट्रीम के बीच का है। तो जब वो ऐसी एक्सट्रीम में होता है कि बहुत अपने आप को संतुष्ट या मस्त फील करता है, तब वो इस तरह की भाव भंगिमा बनाता है, तो उसमें वो चिढ़न वाली कम होगी। तो मैं समझता हूं कि आप एनाकार्डियम और वेरेट्रम को उनकी भाव भंगिमा या जेस्चर से इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे और आसानी से इस रूब्रिक को इस्तेमाल कर पाएंगे।
मिलते हैं अगले रूब्रिक अगली मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।